नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। इतिहास विषय जो है आपके टीजीटी एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। इतिहास 4 विषय आते हैं: इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो हम लोग इतिहास विषय के सिलेबस को देख चुके हैं और इसके फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 7 तक देख चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 8 को आज हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों से प्राप्त अवशेष। इसके पहले हम लोग हड़प्पा स्थलों से प्राप्त अवशेष, मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, और लोथल और चनहुदड़ो, बनावली और रंगपुर, इन सभी स्थलों से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसके पूरे वीडियो को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे आलमगीरपुर से प्राप्त अवशेष। आलमगीरपुर से प्राप्त अवशेष जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, उससे हमें क्या क्या प्राप्त अवशेष हुए हैं। 3 पायों वाली परतें, मकान बनाने में 2 प्रकार की ईंटें, एक नाद पर अंकित चिन्ह जिससे प्रतीत होता है कि लोग बारीक कपड़ा बुनना जानते थे। इसका साक्ष्य हमें आलमगीरपुर से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थल है। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष: अग्नि पूजा संबंधी जानकारी, चिमनी का साक्ष्य, कच्ची ईंटों की किलेबंदी का साक्ष्य, हवन कुंड, हल का निशान, चना और सरसों एक साथ उगाए जाने का साक्ष्य, चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी और तांबा से निर्मित बैलगाड़ी के अस्तित्व का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रमाण, तंदूर, आंगन में खाना पकाने का साक्ष्य, तांबे के मनके, मातृ देवी की मूर्तियों का पूर्ण अभाव, सांड की खंडित मृद मूर्ति, सिलबट्टे का साक्ष्य, अलंकृत ईंटें, राजमुंदाक, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य, अश्व का अवशेष, बोस्टोफेदम शैली का साक्ष्य, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी की बनी नालियां, मेसोपोटामिया का मुहर और सुरती की उस्मा से पकी हुई ईंटों का साक्ष्य। यह में सभी कालीबंगा के प्राप्त अवशेष हैं। निचले शहर के दुर्गीकृत होने का साक्ष्य, हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों का साक्ष्य, कब्रिस्तान का साक्ष्य, विकसित कुटीर उद्योग का साक्ष्य, चिकित्सकीय उपचार, खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य। यह सभी हमें कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हैं। उसके बाद हम लोग सुरकोटड़ा भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इससे प्राप्त अवशेष क्या क्या हैं: अश्व की अस्थि, बैल की पहिएदार मूर्ति, अस्थि कलश, बड़ी चट्टान से ढकी एक कब्र, अंडाकार शव के अवशेष, पत्थर से ढके कब्र का साक्ष्य, पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य, अग्नि संहार का साक्ष्य और ईरानी तथा कुल्ली संस्कृति की कलाकृतियों का साक्ष्य, निचले शहर के दुर्गीकृत होने का साक्ष्य, हड़प्पा के अधिवास की तीनों अवस्थाओं, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा का साक्ष्य। यह सभी हमें सुरकोटड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है उससे प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग फर्स्ट यूनिट प्रागैतिहासिक काल और सेकेंड यूनिट सिंधु घाटी सभ्यता के एक भी प्रश्न को मैंने छोड़ा नहीं है। आपकी परीक्षा में कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। अब इसके बाद हम लोग वैदिक युग जो आपका 3rd यूनिट है उसको पढ़ेंगे कल से। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जितने भी स्थल हैं उसके अवशेष
क्या कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उससे संबंधित सभी प्रश्नों को करवाया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।